हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5 का जो ईवीएस का पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संजीव का ये सेकंड पेपर है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। इसमें काफ़ी प्रश्न आपके एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है पेपर को लर्न करने में, तो वो स्टूडेंट्स पक्का इस पेपर को देखिए। मैं पूरा पेपर को सोल्व कराऊंगा। तो चलते हैं इस ईवीएस पेपर के सेकंड मॉडल पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, डॉग कैन रिकॉग्नाइज इट्स लॉर्ड बाय स्मेलिंग। कुत्ते में स्मेलिंग की पावर ज़्यादा होती है। कुत्ता है पहचान जाता है, रिकॉग्नाइज से पहचाना, कुत्ता पहचानता है इट्स लॉर्ड अपने मालिक को। कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है स्मेलिंग के द्वारा। क्यों? कि कुत्ते में स्मेलिंग की पावर ज़्यादा होती है। एडीज मुस्कोटो बाइट कोज दिस डिजीज। एडीज मुस्कोटो है वो काटता है, ये मच्छर काटता है। मुस्कोटो तो मच्छर, एडीज मच्छर काटता है और किस रोग को उत्पन्न करता है? डेंगू को। एडीज मॉस्किटो है वो डेंगू को कोज करता है। डेंगू एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। एक फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, उससे मलेरिया होता है। एडीज मॉस्किटो है उससे डेंगू होता है। ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वोट आर द चेंजेस इन वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। यानी थोड़े से टाइम में ही कौन से बदलाव आ गए हैं सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों के सेलिब्रेशन में। त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं तो थोड़े से टाइम में बहुत बड़े बदलाव आ गए। इसका कारण क्या है? पहला कारण है कि इन अर्लियर टाइम देयर वर जॉइंट फैमिलीज। देयर वर जॉइंट फैमिलीज। प्रारंभिक टाइम में जॉइंट फैमिलीज थी और जॉइंट फैमिलीज सेलिब्रेट सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स। सेलिब्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी विद ऑल द मेंबर्स, पूरे सदस्यों के साथ। बहुत ज़्यादा सदस्य इकट्ठे होते थे। ऑल द विद द मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करती थी। बट नाउ इट इज नाउ देयर इज देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज। ज़्यादातर क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज दे सेलिब्रेट, और वो सेलिब्रेट करते हैं। दे ब्रेट इन ए स्मॉल वे, छोटे तरीके में सेलिब्रेट करते हैं। दो तीन सदस्य होते हैं। ठीक है। 2 नंबर और क्या कारण है देखो, इसके अलावा है कि अदर फैमिलीज डोंट विजिट। जो रिलेटिव्स हैं, अदर फैमिलीज हैं, वो ओकेजन के टाइम विजिट नहीं करती। दे डोंट विजिट देयर रिलेटिव्स। दूसरे फैमिलीज रिलेटिव्स को विजिट नहीं करती। त्यौहार के टाइम भाई पहले क्या आते थे, परिवार के और के दूर दूर के रिश्तेदार आते थे। लेकिन अब क्या है कि इतना टाइम कम हो गया लोगों के पास कि वो अ, परिवारों के पास जाते नहीं। तीसरा कारण ये है हो सकता है इसका कि भी पीपल आर टू मच बिजी नाउ ए डेज। पीपल आर टू मच बिजी, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। दे डोंट स्पेयर टाइम, टाइम को स्पेयर ही नहीं कर पाते। बिजी, BUSY ना, बिजी। लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम उनको मिलता ही नहीं है सेलिब्रेट करने का ही। तो थोड़े से टाइम में देखो बहुत बड़ा बदलाव गया। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो एक साथ मेंबर्स, सभी मेंबर्स मिलकर सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली है तो सेलिब्रेट बहुत ही स्मॉल वे में करते हैं, छोटे तरीके में करते हैं। अदर फैमिलीज डोंट विजिट देयर रिलेटिव, दूसरे परिवारों रिलेटिव से विजिट नहीं करते हैं। और आजकल तो लोगों के पास बहुत ही बिजी हैं तो उनको टाइम ही नहीं मिलता सेलिब्रेट करने का। ठीक है। टेबलेट वी विल टेक फॉर द वोरम कंट्रोल। वोरम कंट्रोल करने के लिए, कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी टेबलेट लेते हैं? एल्बेंडाजोल। ये स्कूल में दी जाती है। एल्बेंडाजोल ये स्कूल में दी जाती है, तो बी सही है इसका। मेक ए लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। ट्रीज से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, बेनिफिट बताने हैं कि कौन से फ़ायदे हमें पेड़ों से मिलते हैं। तो सब पहला फ़ायदा है वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से। क्या प्राप्त करते हैं? वी गेट फ्रॉम ट्रीज, लिख दो आगे, यानी फ्रूट्स, फ्रूट्स प्राप्त करते हैं, है ना। वुड्स,
लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं, ग्रेन अनाज हमें मिलता है ना, फ्लावर्स फूल हमें मिलता है, FLOWR फ्लावर, बहुत सी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। सेकंड, ट्रीज कीप द गैसियस बैलेंस, ट्रीज कीप बनाए रखते हैं, कीप ट्रीज की पेड़ रखते हैं गैसियस बैलेंस, गैसियस बैलेंस होता है कि गैसों का संतुलन, दे एब्जॉर्ब CO2, वे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, हानिकारक गैस होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन जो जीवन प्रदान करती है उसको रिलीज करते हैं, तो गैसेस बैलेंस रखते हैं। थर्ड, दे कोज, ट्रीज क्या करते हैं, कोज करते हैं, उत्पन्न करते हैं रेन, बारिश को। तो ये पेड़ों के मुख्य फायदे हैं, आप बता सकते हो। पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, वुड्स देते हैं, ग्रेन देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। ट्रीज हमें ट्रीज है कीप में से रखते हैं, ट्रीज कीप गैसियस बैलेंस, गैसियस संतुलन रखते हैं, बैलेंस और लिख दो, ट्रीज कीप गैसियस से बैलेंस, पेड़ है वो गैसियस बैलेंस रखते हैं। दे एब्जॉर्ब CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दे कोज रेन, और बारिश को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे देखो, विच मेजर्स डज द गवर्नमेंट टेक फॉर दोज हु सफर लॉसेज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स के निर्माण की वजह से जो लोग हानि से पीड़ित होते हैं उनके लिए सरकार को कौन से मेजर लेने से, कौन से उपाय करने चाहिए। मेजर में से तो यार था उपाय, वैसे मेजर का मतलब मापना, लेकिन सरकार को कौन से उपाय करने चाहिए उन लोगों के लिए जो हानि का सामना करते हैं, लॉस का सामना करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो हानि का सामना करते हैं कौन, द डिस्प्लेस्ड पीपल, द डिस्प्लेस्ड में से जहाँ डैम बन रहा है वहाँ से कईयों लोगों को डिस्प्लेस किया गया, डिस्प्लेस्ड पीपल फेस मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल फेस मेनी प्रॉब्लम्स। द गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए लैंड, ज़मीन, होम्स एंड द मनी फॉर देयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर मनी उनको देना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी उसके अलावा पूरा रुपये देना चाहिए कि भी इतने रुपये हैं तो उतने रुपये उनको मिलने चाहिए। दूसरा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को उनको देनी चाहिए। नई जगह पर जाते हैं तो पूरी सुविधाएं नहीं मिलती, तो फैसिलिटीज़ कौन सी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, यदि उनको स्कूल नहीं मिल रही है बच्चों को तो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए। एंड शेल्टर, मकान वगैरह नहीं है तो ये भी उनको बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको पूरा अरेंजमेंट करना चाहिए हर चीज़ के लिए। ठीक है, वोट इज़ द ब्रेल लिपि, द ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट कह सकते हैं उसको ना, द ब्रेल स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट होती है यूज्ड, जो यूज होती है फॉर द ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के लिए। दे फिल द लेटर्स, लेटर्स को फिल करते हैं, अक्षरों को, या रीड द लेटर्स को रीड करते हैं बाई द मूवमेंट ऑफ देयर हैंड्स, अपने हैंड्स के मूवमेंट्स यानी हाथों को चला करके वो उस लेटर्स को पढ़ते हैं। तो ब्रेल एक प्रकार स्क्रिप्ट होती है जो अंधे लोगों के लिए यूज होती है, जो देख नहीं सकते उनके लिए लिखी हुई एक स्क्रिप्ट होती है। वोट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच, डेफिकेशन होता है शौच, खुले में जो शौच जाते हैं उनका एडवर्स इफेक्ट क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव। तो देखो दुष्प्रभाव क्या है, यदि खुले में शौच जाते हैं
तो सिंपल सा है। पहला पहला प्रभाव है इट पोल्यूट, ये पोल्यूट करता है, सॉरी ये बड़ा लिख दिया ना, इट पोल्यूट द एनवायरमेंट, पोल्यूट एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, इट कंटामिनेट्स फूड, फूड को कंटेमिनेट करता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ हार्मफुल फैलीज, जो मक्खी होती है फ्लीज होती है, दे सीट ऑन द डिफेक्ट्स, सोच पर बैठती है, देन सीट ऑन द फूड, फूड पर बैठ जाती है, तो ये कंटेमिनेट करती है, प्रदूषित करती है भोजन को। थर्ड इसका क्या है, स्प्रेड डिजीज, इट स्प्रेड डिजीज, ये क्या करता है, रोगों को भी फैलाता है। ओपन डेफिनेशन स्प्रेड डिजीज, रोगों को फैलाता है। ये तीन चीज़ें आप लर्न करते हो। ओपन डेफिकेशन क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, कंटेमिनेट्स फूड, भोजन को प्रदूषित करता है, और डिजीज फैलाता है। विच गेम्स आर प्लेड इन योर सिटी, आपके सिटी और विलेज में कौन से गेम खेले जाते हैं। तो सिंपल से देयर आर लॉट ऑफ गेम्स आर प्लेड, बहुत से गेम्स है, जैसे कबड्डी, कबड्डी खेला जाता है, खो खो, क्रिकेट, सतोलिया, ठीक है, एंड छुपम छुपाई मान लो, तो बहुत से गेम्स जो हमें खेलते हैं। विच जूस इज प्रेजेंट इन सलाइवा इन द माउथ, मुंह की जो सलाइवा लार है वो इसमें कौन सा जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, उसमें भोजन का पाचन होता है, तो डाइजेस्टिव जूस होता है मुंह में जो सलाइवा है उसमें। गिवन द डायग्राम इज रिलेटेड, दिया गया डायग्राम रिलेटेड है किससे, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वर्म इन्फेक्शन, कीड़ों की इन्फेक्शन की प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ये डायग्राम, ये शौचालय का है। ठीक है, अब आपको मैच करना है। पोटैटो क्या होता है, पोटैटो एक प्रकार बीज होता है, सीड होता है। मिंट है रूट होती है, और राइस क्या होता है, स्टीम, तना होता है ना। तो ये आप ऐसे मैच कर सकते हो। What difficulties will the other aquatic animals and plants have if there is more growth of आइकोर्निया, आइकोर्निया एक प्रकार का प्लांट होता है, तो उस आइकोर्निया के ग्रो होने से अदर एनिमल्स, जो जलीय एनिमल्स और प्लांट्स है, उन पर क्या डिफिकल्टी सामना करते हैं। एक्वाटिक होता है जलीय, और एनिमल्स जैसे जानवर, प्लांट्स पौधे। एक्वाटिक जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं यदि आइकोरिया का ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो आइकोरिया इज़ द वाटर प्लांट है, द आइकोर्निया ना, आइकोरेनिया सीधा ही लिखा दूँ, ग्रोज फास्ट ग्रो करता है, एंड इट मेक डिफ़िकल्ट या हार्ड फॉर द अदर प्लांट्स के लिए हार्ड बना देता है, एंड एनिमल्स, अदर प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करने में हार्ड बना देता है, GRW, ठीक है ना। देखो, आइकोर्निया ग्रोज फास्ट, आइकोर्निया तेज ग्रो करता है, इट मेक डिफिकल्ट और इट मेक हार्ड फॉर द अदर एनिमल प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो, अन्य प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ग्रो करने में वो डिफ़िकल्टी बना देता है। दूसरा चीज़ वो क्या करता है, आइकोर्निया है वो प्रिवेंट द सन रेज एंटर वाटर, आइकोर्निया ज़्यादा ग्रो होने से आइकोर्निया प्रिवेंट करता है सन रेज, सूर्य की रेज को, एंटर, इट प्रिवेंट सन रेज एंटर द वाटर, पानी में एंटर करने से ये बचा देता है। तो पानी में यदि सनलाइट रे एंटर नहीं करेंगी तो अन्य जानवरों को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो डाई हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड इसका कारण है कि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो घट जाती है, इट डिक्रीज मीन्स कम कर देता है,
द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्वांटिटी ऑफ ए ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कर देता है। ठीक है, तो ये इसके डिफिकल्टीज होती है ना। आगे देखो, ब्लैंक्स हैं, इज फाउंड वेयर द वाटर रिमेन्स अक्यूमुलेटेड। एल्गी, एल्गी एक प्रकार का ये प्लांट होता है जो वहीं पर ग्रो करता है जहाँ पर पानी ज़्यादा हो। एल्गी इज फाउंड वेयर द वाटर रिमेन्स एक्यूमुलेटेड, जहाँ पानी एक्यूमुलेटेड रहता है, इकट्ठा रहता है। एक्यूमुलेटेड से संचित, इकट्ठा, पानी जहाँ इकट्ठा रहता है वहीं पर एल्गी होता है। आर यूज टू ऑपरेट रहट, रहट को देखो यूज किए जाते हैं ऑपरेट करने के लिए। रहट, रहट ऑपरेट करने के लिए ऑक्सन का यूज किया जाता है, बैलों का। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंसेज लाइक मिल्क, ऑयल, क्रोसिन आर मेजर्ड इन लीटर। जो लिक्विड सब्सटेंसेज है वो लीटर से मेजर किया जाते हैं, लीटर से मापे जाते हैं। ठीक है, राइट एनी 3 कंट्रीब्यूशंस डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इन फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के कंट्रीब्यूशन बताने हैं, योगदान। तो सिंपल सा है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा क्या थे, इज कॉल्ड द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। एटॉमिक एनर्जी के फादर थे डॉक्टर होमी जहांगीर। उन्होंने क्या किया था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने, ही एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक प्रोग्राम के ही स्टेबलाइज्ड, ही स्टेबलाइज्ड, क्या स्टेबलाइज किया था, ही स्टेबलाइज्ड 3 एटॉमिक रिएक्टर्स, 3 एटॉमिक रिएक्टर्स, 3 एटॉमिक रिएक्टर्स उसने स्टेबलाइज किए थे। उनके नाम देख लो, एक का अप्सरा नाम है, अप्सरा, दूसरा का नाम है साइरस, और तीसरे का नाम है एक और ZERLIN, जेरलिना। ये 3 एटॉमिक सेंटर उसने स्टेबलाइज किए थे। ठीक है, थर्ड ही डिस्कवर्ड न्यूसॉम हेवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, उसने डिस्कवर किया था, कवर्ड, उसने डिस्कवर किया था MESON। मेसोन ये क्या होता है, मेसोन इलेक्ट्रॉन होता है, हेवी इलेक्ट्रॉन, सॉरी हेवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, भारी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, इसको उसने डिस्कवर किया था। थर्ड उसका योगदान है, स्टेबलाइज द टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च। ही स्टेबलाइज्ड, उसने स्टेबलाइज किया था, क्या स्टेबलाइज किया था, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑफ ए फंडामेंटल रिसर्च, ये उसने स्टेबलाइज की थी इन 1945, 1945 में। ठीक है, आगे देखो, विच फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले में कौन से फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं। तो पहला रामदेवरा, दूसरा यहाँ पर आसपास मोनपरी ने पूरी बाबा का फेयर होता है यहाँ पर। थर्ड है ना, और विंटर वेकेशन में होता है विंटर फेयर, देचू में विंटर फेयर होता है। तो ये 3 प्रकार के फेयर होते हैं हमारे ज़िले में। वाई वन शुड नॉट ड्राइव आफ्टर बीइंग ड्रंक, वाई वन शुड नॉट ड्राइव, क्यों नहीं चलाना चाहिए आफ्टर बीइंग ड्रंक, पिए जाने के बाद, शराब पीने के बाद गाड़ी क्यों नहीं चलाई जानी चाहिए। तो सिंपल से, शराब पीकर गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा। इसका पहला कारण है कि आफ्टर ड्रंकिंग, आफ्टर बीइंग ड्रंक, ड्रंक होने के बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है, डिफ़िकल्ट, क्या डिफ़िकल्ट होता है,
टू स्टीयर घुमाना, टू पुश ब्रेक, है ना, पुश ब्रेक, ब्रेक दबाना कठिन होता है ना, और टू एक्सिलरेट, एक्सिलरेट करना, रेस देना कठिन होता है पीने के बाद। तो ये चीज़ें कठिन होती है। दूसरा, शराब पीने के बाद और भी चीज़ें कठिन होती है। अफेक्ट विजन, जो शराब पीते हैं उसके बाद है इट ड्रंक अफेक्ट्स, अफेक्ट्स द विजन, विजन को कम कर देता है। ठीक है। थर्ड, थर्ड भी है, शराब पीने से क्या होता है, इट अफेक्ट द पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट, शराब पीना है, शराब है, अफेक्ट प्रभावित करती है, द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी जिस डिसीजन को लेने के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो प्रभावित हो जाता है, पता नहीं चल रहा है कहाँ चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, डिसीजन सही ले नहीं पाता। तो ये चीज़ें हैं शराब पी कर गाड़ी नहीं चलाने। इसके नुकसान है कि शराब पीने के बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टीयर, पुश ब्रेक एंड एक्सेलरेट, शराब पीने के बाद गाड़ी को घुमाना, पुश ब्रेक, पुश करना, ब्रेक लगाना, या एक्सेलरेट करना, गियर वो रेस देना, ये कठिन हो जाता है। इट अफेक्ट द विजन, इससे विजन भी प्रभावित होता है, दिखना कम हो जाता है। इट अफेक्ट द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, शराब पीने से क्या होता है, ब्रेन का पार्ट प्रभावित होता है ना, फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने से, यानी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं शराब पी के गाड़ी चलाने के नुकसान हैं। वोट आर द पेट्रोलियम एंड कोयल फाउंड इन कंट्री, वेयर आर द पेट्रोलियम एंड कोयल फाउंड इन कंट्री, पेट्रोलियम और कोयल कहाँ फाउंड किया जाता है। तो देखो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन, ये पेट्रोलियम्स है। तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, और उसके बाद राजस्थान के बाड़मेर में भी कई कुएं निकले हैं पेट्रोल के, राजस्थान, तमिलनाडु, है ना, ये पेट्रोलियम है। कोल के लिए देखो 2 नंबर, कोल, कोल फाउंड कहाँ है, कोल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार में भी है, एमपी मध्य प्रदेश में भी है ना, उड़ीसा में भी है, और राजस्थान में जो बीकानेर में है ना, बरसिंगसर, कोलायत, यहाँ पर कोयला फाउंड होता है ना, राजस्थान में भी है। लेकिन ये उतना बढ़िया क्वालिटी का कोयला नहीं है। तो ये 2 चीज़ आप बता दी कि कोयला कहाँ फाउंड होता है राजस्थान में, और पेट्रोलियम कहाँ फाउंड है। मेक एनी 3 क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओल्ड बावड़ी लोकेटेड इन द विलेज, गांव में जो स्थित ओल्ड बावड़ी है, पुरानी बावड़ी है, उससे रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन, आप वो इन्फॉर्मेशन लेने के 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो। भी 3 क्वेश्चन बताना है कि ओल्ड बावड़ी से संबंधित है। तो बिल्कुल सिंपल है, वेयर इज़ द ओल्ड बावड़ी, आप पूछ सकते हो बड़ों से कि ओल्ड बावड़ी कहाँ पर है हमारे गांव में। वहाँ जाने पर ये पूछ सकते हो हु बिल्ट इट, इसको किसने बनाया, कि बावड़ी को बनाया किसने। तीसरा वो पूछ सकते हो हाउ, हाउ इज इट ड्राइड, कि ये सूख क्यों गई है। ये पानी है तो ये पूछ सकते हो हाउ द वाटर केम फ्रॉम कम हियर, कि यहाँ पानी कैसे आया। तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर कंस्ट्रक्ट 3 क्वेश्चंस, इन पिक्चर्स को देखते हुए, इस पिक्चर यानी मछली है, ये फिश है, इस चित्र को देखते हुए आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, 3 क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने हैं। पहले ये पूछ सकते हो विच एनिमल इज इन द पिक्चर, पिक्चर में कौन सा जानवर है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है। दूसरा, हाउ इज इट सरवाइव इन वाटर, कि ये पानी में कैसे सरवाइव करती है। तीसरा,
कैन इट सर्वाइव, क्या ये सर्वाइव कर सकती है? लिव, सर्वाइव का यहाँ अर्थ हो गया लिव, सर्वाइव ऑन लैंड, क्या ये ज़मीन पर सर्वाइव कर सकती है? तो ये से क्वेश्चन आप बना सकते हो इस पर। पीकल डू नॉट स्पॉइल अर्ली, मेक 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। जो अचार होता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, स्पॉइल नहीं होता है, स्पॉइल होता है ख़राब होना, जल्दी ख़राब नहीं होता है। 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन, वाई डू पिकल्स, वाई डू पिकल्स नोट स्पॉइल, कि पिकल स्पॉइल क्यों नहीं होता अर्ली, पहला तो ये हो सकता है। वाई एड ऑयल, वाई डू वी एड ऑयल, कि हम ऑयल क्यों ऐड करते हैं, तेल क्यों ऐड ऑयल टू पिकल, पिकल में है ना, इन पिकल कह दो इन्हें, पिकल, पिकल में हमें ऑयल क्यों ऐड करते हैं, पिकल्स। थर्ड, हाउ लॉन्ग इट में रिमेन सेफ, कितने समय तक वो सेफ रह सकता है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाउ लॉन्ग डज इट, डज दवाई इसके लिए दे, वाई वाई हाउ लॉन्ग डू दे रिमेन कंज्यूमेबल या सेफ फॉर ईटिंग, सेफ फॉर ईटिंग यानी खाने तक, अचार खाने का कितने समय तक रह सकता है। हाउ लॉन्ग डू दे रिमेन सेफ फॉर ईटिंग, खाने के लिए अचार कितने लंबे समय तक रह सकता है। वोट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खेतों में यूज़ करते हैं, रासायनिक खाद और कीटनाशक यूज़ करते हैं, तो इसका बैड इफेक्ट क्या है? तो सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि इट इज़ द हेल्थ हजार्ड, इज हेल्थ हजार्ड, स्वास्थ्य के लिए खतरा है ये। यदि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ है तो हेल्थ हजार्ड है। इट कोजेज कैंसर, ये कैंसर को कोज करता है, कोजेज कैंसर, कैंसर कोज करता है। देखो हरियाणा पंजाब ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर कैंसर भी ज़्यादा हो रखी है इसके लिए। दूसरा, इट मेक, जो केमिकल और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स है, मेक द लैंड बेरन, जो ज़मीन है उसको बंजर बना देता है, लगातार यूज़ करने ज़मीन बंजर हो जाती है। तीसरा, इट इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगे हैं। तो ये 3 कारण बता दिए, हेल्थ हजार्ड रहते हैं, कैंसर उत्पन्न होते हैं, लैंड को जब बेरन बना देते हैं, बंजर बना देते हैं, और ये एक्सपेंसिव होते हैं। वो डू यू सी इन द स्काई, ड्रॉ 3 पिक्चर्स, आकाश में तुम क्या देखते हो, 3 चित्र बना दो। तो आकाश में एक तो सूर्य देखते हैं, सूर्य का चित्र बना दो बड़ा बड़ा एकदम ना। हाँ, कैसे ही बना दो अपना, मेरे को तो बनाना नहीं है लेकिन आप बना दो बढ़िया सा। इसके अलावा आप स्टार देखते हो है ना, कैसे बनाते हैं स्टार, ये स्टार बना दिया। और दूसरा चांद बना दो, ये लो ये चांद देखते हैं। तो ये 3 चित्र आप बना सकते हो भी, आकाश में क्या क्या देखते हो। वाई डू ड्रिंक, वाई डू ब्रिक सॉरी, वाई डू ब्रिक एंड सीमेंट हाउसेज डिमेज मोर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, कि ब्रिक और सीमेंट के जो घर हैं वो डिमेज करते हैं, मोर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, अधिक जीवन और संपत्ति को डिमेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिक एंड सीमेंट हाउसेज आर वेरी हेवी, बहुत ही भारी होते हैं, अन्य जितने से हैं उनसे हेवी होते हैं। एंड वेन दे कोलेप्सड, जब वो धराशायी होते हैं, दे कोलेप्सड, जब वो धराशायी होते हैं, गिरते हैं, मान सडनली अचानक कभी गिर जाए, कोलेप्सड, दे, जब वो गिरते हैं तो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, लॉट्स ऑफ ए प्रॉपर्टी, बहुत सी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड कील
और मार भी देते हैं। ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, ह्यूमंस और साथ साथ एनिमल्स को भी मार देते हैं। तो क्या है कि भी ये भारी हैं, इसलिए गिरने पर डर रहता है कि इनके क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आ जाती है, पूरी तरह सही नहीं बनाया होता है तो गिर जाते हैं। इन what ways will you help people in eventuality of an earthquake state any three ways? कि भाई यदि अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की इवेंचुअलिटी होती है, घटना होती है, तो आप लोगों की कैसी हेल्प करोगे? तीन बताना है तरीका। पहले, वी हेल्प द पीपल, वी हेल्प द पीपल, लोगों की हेल्प करेंगे। टू टेक देम सेफ प्लेसेस, उनको ले जाने में, सेफ प्लेसेस सुरक्षित स्थानों पर। मान लो अर्थक्वेक आ गया, जो प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे। दूसरा, वी कॉल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। थर्ड, वी प्रोवाइड फूड एंड अदर ईटेबल्स, फूड और अदर ईटेबल्स, खाने वाली चीज़ें हम उनको देंगे। तो ऐसे हम हेल्प कर सकते हैं। देखो, यू आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन टू लीव योर फ्रेंड इन ट्रेन, ट्रेन में अपने फ्रेंड को छोड़ने के लिए तुम रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो। ऑन द वे, रास्ते में, ए व्हीकल ब्रोक डाउन, रास्ते में वाहन है वो खराब हो गया। वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे? पुश द व्हीकल इमीडिएटली टू ब्रिंग इट एट वन साइड, आप तुरंत ही व्हीकल को है वो साइड में लेके आओगे। अचानक यदि वाहन खराब हो गया चलते चलते, तो तुरंत उस व्हीकल को धक्का दे करके साइड में लाओगे, बीच में नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरी सही है। व्हीकल और फ्यूल, तो व्हीकल देखो बाइक है, बाइक में क्या यूज़ करते हैं अपने? पेट्रोल। ठीक है, बस में डीजल। ठीक है, कार, कार में भी डीजल, है ना? तो ये कौन सा फ्यूल यूज़ करते हो ये आप बता सकते हो। वी गेट पेट्रोलियम, वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम, हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं, केरोसिन प्राप्त करते हैं, नेचुरल गैस प्राप्त करते हैं, कोल टार, ये सभी प्राप्त करते हैं डी से ही है। यानी पेट्रोलियम से ही नेचुरल गैस, कोल टार, केरोसिन मिलता है। राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी एंशियंट मोन्यूमेंट, किसी भी एंशियंट मोन्यूमेंट के जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है कि कहीं भी आप प्राचीन स्मारक के गए हो। जैसे मान लो, वी विजिटेड मेहरानगढ़, जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर विजिट किए। इट इज इट वॉज कितने साल हो गए? 600 ईयर्स ओल्ड, ये कितना है? 600 साल पुराना है। आज मेड 600 ईयर्स एगो, ऐसा कह सकते हो। या इट वॉज मेड 600 ईयर्स एगो, 600 साल पहले ये बना हुआ था, या 600 ईयर्स ओल्ड है, ओल्ड। एंड इट वॉज 600 ईयर्स एगो दिस फोर्ट इज बिल्ट, दिस फोर्ट वॉज बिल्ट, कि ये फोर्ट है वो बना था। इट वॉज 600 ईयर्स एगो, 600 साल पहले दिस फोर्ट वॉज बिल्ट, ये फोर्ट बना था। ठीक है, इट वॉज इट वॉज बिल्ट, ये बना हुआ है, ऑन द चिड़िया टुक पहाड़ी, चिड़िया टुक हिल, चिड़िया टुक हिल, चिड़िया टुक हिल पर ये बना हुआ है ना? महाराणा, महाराणा या महाराज कह सकते हो, राव जोधा बिल्ट इट, जोधा ने इसको बनाया था। जसवंतड़ा, थड़ा वॉज ऑल्सो बिल्ट देयर, वो भी वहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे आप अन्य
4-5 लाइनें लिख सकते हो ना एंशियंट कोई से भी मोन्यूमेंट के बारे में, जरूरी नहीं मेहरानगढ़ पर लिखो। वोट प्रिकॉशंस शुड बी टेक वाइल क्लाइंबिंग ऑन एनी माउंटेन, किसी भी माउंटेन पर चढ़ते टाइम आप कौन सी प्रिकॉशंस लोगे? सबसे पहली प्रिकॉशंस तो है कि वी सेल क्लाइम स्लोली, वी सेल क्लाइम, वी सेल क्लाइम स्लोली, कि हम स्लोली क्लाइम करेंगे, धीरे धीरे चढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी प्रिकॉशंस है कि वी सेल कीप वाटर, सेल कीप वाटर विद अस, हमारे साथ हम पानी रखेंगे, विद अस, क्योंकि जैसे हम चढ़ते हैं तो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, गर्म होती है, और गर्म होती है तो हमारे लिए पानी होना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड, वी शैल नॉट स्प्रेड, वी शैल स्प्रेड एनी पोल्यूशंस, कोई भी पोल्यूशंस हम वहाँ स्प्रेड नहीं करेंगे देयर। तो ये प्रिकॉशंस हम पहाड़ों पर चढ़ते टाइम में रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।